अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी ये होती है कि आपने एक फ़ंड रखना होता है जिसमें आप डेली या एक दो दिन के बाद भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। जैसे ये एमएक्सी ग्लोबल एक्सचेंज है, सबसे ज़्यादा कॉइन्स इसी एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। सबसे पहले आपने ये वॉलेट में चले जाना है। वॉलेट में चले जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिस्टिंग कॉइन्स आ जाते हैं, जैसे WSI, TSY, NCX, मोची, डोगा, ग्रुक, BSC। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये जो कॉइन लिस्ट हो रहे हैं ये किस किस ब्लॉकचेन पे लिस्ट हो रहे हैं। हमने ज़्यादा टारगेट करना होता है जो बनास की ब्लॉकचेन पे हों, जैसे ग्रुप BSC, ये तो BSC ये बनास की ब्लॉकचेन पे ही होगा। तो अगर ईथरियम, क्योंकि बनास की ब्लॉकचेन के कॉइन आपको पैनकेक स्वैप यानी ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाते हैं मोस्टली, तो आप वहाँ ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बाय कर सकते हैं। फिर हमने सेकंड देखना होता है उसका टैक्स कितना है, ठीक है। अगर टैक्स 0 हो तो फिर हम उसमें एंट्री लेते हैं। अगर टैक्स उसका हाई हो 3, 4, 5, 10, फिर हम उसमें एंट्री नहीं लेते। फिर हम ये देखते हैं अगर ईथरियम की ब्लॉकचेन पे है तो ये किस किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है। मोस्टली ये होता है जो कॉइन एमएक्सी ग्लोबल पे लिस्ट होने वाला होता है वो बिटमार्ट या एलबैंक एक्सचेंज पे भी अवेलेबल होता है। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ किक स्टार्टर ऑप्शन आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पे NCX, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री ली हुई थी TSY में तो उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने एग्ज़िट कर दिया। अब क्योंकि ये इसकी लिस्टिंग 2 आवर के बाद है इसलिए ये ऑलरेडी इतने पंप हो चुके हैं। मैंने इस पर एक वीडियो शॉर्ट पहले बनाई थी, अब डिटेल में बता रहा हूँ कि हमने इसमें एक दिन से पहले ही एंट्री लेनी होती है। यानी कि आज 5-6 बजे के बाद न्यू कॉइन की लिस्टिंग होगी और सम टाइम होता है कि डेली लिस्टिंग होती है, सम टाइम होता है कि नई लिस्टिंग भी होती। तो आपने देख लेना है। जैसे इसके, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मैंने एंट्री ली हुई थी तो इसका 0 टैक्स था। सिंपल आपने देखना है, ये बनास की ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। तो आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद टैक्स देखने के लिए आपने इसका सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेना है। ये हर कोई भी कोई है ना, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर वो क्रिएट ही नहीं किया जाता। तो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। डेस्क टूल में आप जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे डेस्क टूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने एड्रेस कॉपी किया था वो इधर हम पेस्ट करेंगे, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस कॉइन पे टैक्स कितना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सर्च के बारे में जाएंगे और इसको हम यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमने कॉपी किया था वो इधर सर्च कर लेंगे। जैसे सर्च करेंगे ये देखें ये कॉइन ऑलरेडी 15% पंप हो चुका है, यानी कि येस्टरडे ये कॉइन करीबन 6 के करीब था, ठीक है। वहाँ से ये अच्छा खासा पंप हुआ है, ठीक है, और इसका टैक्स 0 है। तो इस तरह के कॉइन को आपने टारगेट करना है जिसका टैक्स 0 हो, ठीक है। अब इसका हम फिर क्या करते हैं, कोई भी कॉइन है उसमें एंट्री लेने से पहले हम देखते हैं इसका ऑल टाइम हाई कितना था। इसने ऑल टाइम हाई भी थोड़ी देर पहले ही 0077 किया है, ठीक है, और ऑल टाइम लो इसका 6 है। तो ये आप देख भी सकते हैं, इट्स मीन ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब ही है। और ये ऑल टाइम हाई आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई ये 70 कुछ देर पहले ही ये 70 से वापस नीचे आया है, ठीक है। इसी तरह कोई और कॉइन है उसको भी आपने इसी तरह सर्च करना है, ठीक है। ये किक स्टार्टर में गए, ठीक है। किक स्टार्टर में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो किक स्टार्टर वाले कॉइन है, जैसे ये क्रुक BSC, इसका कमिट पे क्लिक करेंगे। कमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे BSC स्कैन आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये एड्रेस आपने कॉपी करना है। ये कॉपी करने के बाद आपने फिर डेस्क टूल में आना है। डेस्क टूल में आने के बाद यहाँ पे इसको सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद वो कॉइन आ जाएगा।
सिंपल आपने उसका पेयर ओपन कर लेना। अब ये 12% डाउन है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका क्या देखना है, टैक्स। सबसे पहले हम टैक्स देखेंगे। टैक्स इसका 5% है, मतलब अगर आप $100 का कॉइन बाय करेंगे तो 5% ये टैक्स ही डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस कॉइन में एंट्री नहीं लेंगे। फिर भी हम इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे, ऑल टाइम लो देखेंगे। ऑल टाइम लो तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है और ऑल टाइम हाई ये ऑलमोस्ट करीब करीब है, यानी कि यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आपने जो BSC की ब्लॉकचेन पे है, बनास की ब्लॉकचेन पे कॉइन, उनको टारगेट करना होता है और उसका टैक्स ज़ीरो होना चाहिए। तो इससे आपको ईज़िली प्रॉफिट हो जाता है।